किला परीक्षितगढ़ के खजूरी गांव में ये मनसा देवी मंदिर करीब 70 साल पुराना है और इस मंदिर को लेकर अब एक विवाद सामने आया है। और वो विवाद ये है, इस मंदिर की जमीन पर भूमाफिया की नजर है और वो इस पर कब्जा करना चाहता है। इसके लिए भूमाफिया ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और इसकी जमीन पर एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जिसके बाद भूमाफिया की नीयत साफ नजर आ रही है कि वो इस पर कब्जा करना चाहता है और मंदिर की जमीन हड़पना चाहता है। भूमाफिया कोई और नहीं बल्कि एक बाहुबली राकेश त्यागी है, जो कि पूर्व जिला पंचायत भी है और वो अपनी राजनीति के बल पर इसकी जमीन हड़पना चाहता है। इसके लिए आप देख सकते हैं उसने किस तरह से दीवार बनाई है और बहुत बड़ा ये कुछ निर्माण कार्य किया है। ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन जो है इस पर भूमाफिया की काफ़ी पहले से नज़र थी, क्योंकि ये ज़मीन काफ़ी खाली पड़ी हुई थी। भूमाफिया को ये बात हजम नहीं हुई और उसकी बुरी नीयत मंदिर की ज़मीन पर भी पड़ गई और उसने मंदिर की ज़मीन को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि धर्म और आस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन भूमाफिया के लिए ना तो कोई धर्म होता है और ना कोई आस्था होती है। उसके लिए मंदिर और मस्जिद कोई मायने नहीं रखता और ये बात राकेश त्यागी ने साफ दिखा दी है। जिस तरह से उसने भूमाफिया के तौर पर मंदिर की ज़मीन पर, मनसा देवी की मंदिर की ज़मीन पर 70 साल पुराना ये मंदिर, जिसकी ज़मीन पर उसने कब्जा जमाने के लिए ये दीवार खड़ी की है, इसका संज्ञान योगी सरकार को जल्दी से जल्दी लेना चाहिए, जिससे यहाँ कोई बड़ी घटना ना घट जाए या फिर कोई खून खराबे जैसा मामला ना हो जाए। क्योंकि मंदिर के मामले में कहीं ना कहीं लोग अपनी आस्था से जुड़ा होने के कारण अपनी जान भी देने पर उतारू हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी अनुरुद्ध त्यागी यहाँ पर काफ़ी समय से पूजा अर्चना का काम देखते हैं और इन्हीं के ज़रिए हमें सारी बातों का पता लगा। इन्होंने ही हमसे ये सारी जानकारी शेयर की और इन्हीं का ये कहना है कि गांव में बहुत ही गुस्से का माहौल है और लोग अपने मंदिर को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और 70 साल पुराना ये मनसा देवी एक आस्था का प्रतीक है। लाखों लोग यहाँ जुटते हैं हर साल और यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। लोग रोजाना अपनी अरदास लेकर यहाँ पहुँचते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा भी करते हैं। तो बात यही है कि मंदिर तो मंदिर है और मंदिर के ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करता है तो ये आस्था वालों के लिए उनके दिल पर एक गहरी चोट होगी और इसी को लेकर वो कहीं ना कहीं अपनी जान लड़ा देंगे और इस मंदिर की ज़मीन को नुकसान पहुंचाने वाले से बचाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ही चाहे उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और कुछ भी करना पड़े, यही उनकी, क्योंकि ये उनकी आस्था का सवाल है। और मंदिर 70 साल पुराना है, जिसके कागज उनके पास मौजूद हैं। यकीनन ये मामला बहुत ही सीरियस है और इसके बारे में प्रशासन व सरकार को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। मंदिर के पुजारी से हमने जब इस बारे में बात की तो उनका यही कहना था कि योगी सरकार का बुलडोजर आखिर यहाँ पर कब पहुँचेगा और इस भूमाफिया से हमें कब निजात दिलाएगा। अब देखना होगा कि योगी सरकार का बुलडोजर आखिर उनकी इस मंदिर को बचाने के लिए कब पहुंचता है, जिसके यहाँ के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपने कागजात लिए ऑफिस दर ऑफिस अधिकारी से और उच्चाधिकारियों के पास भटकते ये मंदिर के पुजारी, जो कि इसके कागज हमें दिखा रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ ग्राम खजूरी में हैं, जहां पर
70 साल पुराना मनसा देवी मंदिर पर भूमाफिया का कब्जा जमाने की कोशिश है और इसकी बहुत बड़ी जमीन पर भूमाफिया ने यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया है और जमीन को कब्जाने के लिए एक दीवार बना दी गई है, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने कोशिश की है तो निर्माण तो रुका है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि योगी सरकार का जो बिल्डोजर है जो कि इंसाफ के लिए चलता है यहाँ कब पहुंचेगा और इनकी मंदिर की जो जमीन है मनसा देवी मंदिर खजूरी की, ये कब वापस ली जाएगी। आइए यहाँ के जो पुजारी जी हैं अनिरुद्ध त्यागी जी, उनसे बात करते हैं। जी, मैं अनिरुद्ध त्यागी मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ। ये राकेश त्यागी ने मंदिर की जमीन पे जबरदस्त कब्जा कर रखा है। उसमें एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी गई है, डीएम साहब को भी दी गई है, जिला पंचायत सदस्य रहा हुआ है। इसका एक भाई बदमाश किस्म का आदमी है, ये पप्पू त्यागी का भतीजा है, वो भी बदमाश था। उस संतू को भी मार रखा है, सुलेंद्र के बाप को भी मार रखा है और बदमाश किस्म का आदमी है, ये माफिया किस्म का आदमी है। ये मंदिर की जमीन पे जबरदस्त कब्जा कर रहा है। योगी सरकार से ये कहना है मंदिर की दीवार जबरदस्ती चीनी जा रही है। हाँ, मंदिर की जमीन में दीवार चीनी जा रही है, कब्जा किया जा रहा है। योगी सरकार से ये कहा जा रहा है ये मंदिर की जो जगह है ये छुटवाई जा माफिया से, राकेश त्यागी से, और बदमाश किस्म का आदमी है ये। जी, अब तक आपने कानूनी कार्रवाई की है, कहां तक पहुंची है? ये कानूनी कार्रवाई करी गई है। एक मैंने मुख्यमंत्री को भी एप्लीकेशन दे रखी थी, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पे कद बिल्डोजर चले और मंदिर का जमीन की छुटाई जा। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं तो बीमार हूँ काफी। तू बोल। अच्छा, बीमार। जी, हम सरकार से ये चाहते हैं जो जितनी भी मंदिर के दोनों पट्टे हैं 638 और 640 पूरी मनसा देवी के दी जाए और जो ये अवैध कब्जा किया है ये पूरा सफा किया जाए। हम योगी सरकार के बुलडोजर की इंतजार देख रहे हैं, अब तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है ये कम से कम 70 साल पुराना मंदिर है और इसका प्रस्ताव 71 में पास हो गया था। 74 में इसका प्रस्ताव पास है। जो इनकी फरद भी है, तुमने देखी होगी, दिखा रखी है फरद। सारे कागज मौजूद है। हाँ, ये सारे कागज इसके मौजूद हैं। इसके बारे में सरकार को से आपने अधिकारियों से मिले हैं इसके बारे में? हाँ जी, इन कागजों के इनमें एप्लीकेशन भी दी थी, 4-5 साल पहले भी दिया था जब भी रुक गया था, अब भी दिया है। अब इन्होंने एसडीएम को गुमराह करके इसकी बाउंड्री शुरू कर दी है। अब तो रुक रही है 2 दिन से, अन्य तो एसडीएम को गुमराह करके इन्होंने काम, राजबल पटवारी मिलके इन्होंने काम कराया है। और एसडीएम से बेर कह रहे हैं जी काम रुक रहा है, मगर यहाँ काम कंटिन्यू चल रहा था। दीवार बन गई है मंदिर की जमीन पर, अब आप चाहते क्या? अब हम चाहते हैं योगी बाबा का बुलडोजर आए और ये मनसा देवी की जमीन पर जो अवैध कब्जा है ये मुक्त कराए। मनसा देवी का ये मंदिर करीब 70 साल पुराना है और इस पर जिस तरह से इसकी जमीन पर हड़पने की कोशिश की गई है और बहुत बड़ी जमीन पर एक दीवार बना दी गई है, यकीनन ये बहुत बड़ा मामला है और इससे कहीं ना कहीं ये वैमनस्य का मतलब यहाँ पर झगड़े वगड़ा ऐसा माहौल खराब हो सकता है जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना का मामला सामने आ सकता है। सरकार अगर नहीं चेती तो ये मामला बहुत बढ़ सकता है, इसलिए सरकार को, योगी सरकार को चेतना चाहिए और अपने बिल्डोजर को से यहाँ इंसाफ दिलाना चाहिए। फेस्ट न्यूज़ के लिए मैं शाबिज सेंजरी। फेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे तमाम जानकारी आप तक पहुंचती पर रहें और हमारी हर स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। हमारी सच्ची खबरों के लिए फेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहेंगी।